इसमें थोड़ा सा ये डाल के, तो अब ट्राई करने लगी हूँ, अल्लाह करे कि ये जो है ना कलर उसका फेड हो जाए और वो वाइट जो है वो तो कम से कम पहनने के काबिल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आज का व्लॉग अपने रूटीन इंटरमिटेंट डाइट प्लान के अकॉर्डिंग नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी देर से आपके साथ कोई वेट लॉस मील शेयर नहीं किया था और मेरी एक व्यूअर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने व्लॉग में डाइट टिप्स देती रहा करें, तो आज का नाश्ता खासकर उनकी फरमाइश पर है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 घंटे की फास्टिंग और 8 घंटे की ईटिंग विंडो में टोटल 2 प्रॉपर मील होते हैं और नाश्ता तो वैसे भी बादशाहों की तरह करना चाहिए। और जब आप किसी भी वेट लॉस प्लान को फॉलो कर रहे होते हैं देन कीप इट इन माइंड कि जो भी मील आपने लेने हैं कभी भी जल्दी जल्दी में या बेदिली के साथ ना बनाएं। इनफैक्ट बहुत ही चाव और लगन के साथ बनाएं और जब बना लें तो बड़े एहतमाम के साथ बैठकर एक एक नवाला 32 बार चबाकर इंजॉय करके पूरा टाइम देकर खाएं। हम लेडीज़ की आदत है कि घर वालों या मेहमानों के लिए तो बहुत एहतमाम से सब कुछ करती हैं, लेकिन ख़ुद को फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं। तो ऐसा ना करें। जैसे आज के नाश्ते में आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल ऑमलेट स्लाइस है, लेकिन आप देखें मैंने इसको बनाया कितने एहतमाम से है। और ये सैंडविच फुल ऑफ वेजेस, एग एंड चिकन शामी से बनाया है। और अगर आप वेट लॉस पर नहीं हैं तो एक चीज़ का स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं, तो ये और ज़्यादा यमी हो जाएगा। मल्टीग्रेन ब्रेड के स्लाइस मैदा के स्लाइस से ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन है। और चाय में अगर अदरक या इलायची डाल ली जाए तो चीनी की कमी भी फील नहीं होती और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और अदरक के फ़ैट कटिंग बेनिफिट्स भी अवेल हो जाते हैं। एंड मैंने 90 kg से 59 kg पर अल्हम्दुलिल्लाह अपना वेट मेंटेन किया है। मैंने अपने टोटल जर्नी में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब पूरे एहतमाम के साथ अपने मील्स रेडी ना किए हों, क्योंकि सारे दिन में 12 बजे नाश्ता और रात 7 से 8 के दरमियान डिनर और बीच में एक छोटा सा स्नैक। तो आप बताएं, जब आपकी ईटिंग विंडो इतनी लिमिटेड और सफिशिएंट सी है तो क्यों ना आप जो भी खाएं प्रॉपर तरीके से इंजॉय करके खाएं, है ना यही बात। तो ये नाश्ता करने के बाद ब्रूनो के लिए उसका फूड जो है इस तरह पैकेट बनाकर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। ब्रूनो मेरी कैट है, आपको पता है, ताकि डेली जो है उसकी सर्विंग आसान हो जाए, क्योंकि उसकी सर्विंग का काम या तो हरम कर रहा होता है, जी भी करते हैं और मैं भी करती हूँ। इसके खाने का ख्याल हम तीनों को अपने खाने से ज़्यादा रखना होता है। अभी तो वो बच्चे देकर फारिग हुई है, तो इसलिए उसका ख्याल रखना तो मस्ट हो जाता है। आज वैसे भी लॉन्ड्री डे था, तो वीकली मैं मशीन लगवाती हूँ। ऑलमोस्ट सारा काम मैं खुद ही कर रही होती हूँ। सबसे पहले कपड़े सॉर्ट आउट करना, फिर उल्टे कपड़े सीधे करना, पॉकेट्स चेक करना, कफ सीधे करना, फिर वाइट ऑफ वाइट का एक स्लॉट और लाइट कलर्स का दूसरा और डार्क कलर्स का तीसरा। आज बेड कवर्स वगैरह नहीं हैं, तो इसके बाद जो है सर्फ़ भी मैं उसको खुद ही डाल कर दे रही होती हूँ। किरण का काम सिर्फ मशीन पानी से फिल करना और जब टाइमर ऑफ हो जाए तो मशीन से कपड़े निकाल कर खंगाल लेना शामिल है। मेरी कोशिश यही होती है कि कपड़े तार पर भी मैं खुद ही फैलाऊं, वरना ये क्या करती है, ये कपड़े मिक्स कर देती है। पहले तो मशीन में मिक्स करके डालती है, लाइट डार्क का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और फिर फैलाने के लिए भी एक दूसरे के ऊपर डाल देती है। यहाँ पर ये मैंने पानी लिया है, इसमें ये मैंने ब्लीच डालनी है, क्योंकि हनी के कुछ कपड़े हैं उनको ना मैं लाई हूँ ये हैंगर। तो इस हैंगर का इतना वो कलर छूटा है ना, ये मस्टर्ड सा कलर था, मुझे नहीं पता था कि ये इतना सबस्टैंडर्ड सा बना हुआ है। तो ये उसके लाइट कपड़े जो है ना वो मैंने इसके अंदर हैंग किए हैं और वो उन पे निशान पड़ गया। जैसे ये उसकी, ये देखें, ये साइनों की शर्ट थी, ये उसकी साइनों की शर्ट है, और ये देखेंगे इसके ऊपर ये हैंगर का कलर लग गया। तो अभी बिल्कुल न्यू है और इसका इतना अच्छा काम इसके ऊपर हुआ है, और ये इसके स्लीव्स हैं तो ये उसको पसंद भी बहुत है। तो ये मैंने कहा कि ये इसको ना मैं ब्लीच लगा दूं। और जो कलर्ड हैं उनको तो चलो कलर लग ही गया है, लेकिन ये वाइट उसकी इतनी अच्छी अच्छी शर्ट्स हैं, जैसे ये देखें फुली एम्ब्रॉयडर्ड इसकी शर्ट है सारी ना, तो उसके ऊपर भी इस तरह से गले के ऊपर ये निशान पड़ गया है, और इस तरह से ये पीछे जहाँ जहाँ हैंगर आया है वहाँ पर ये निशान पड़ गया है। तो ये उसके नए कपड़े बिल्कुल, ये उसने एक दफ़ा शर्ट पहनी हुई है और दूसरी जो इससे पहले दिखाई है वो भी उसने एक दो दफ़ा ही पहनी हुई है। तो इतना अफसोस हो रहा था देख के कि ये हैंगर की वजह से उसके जो कपड़े हैं ना वो इस तरह हो गए। अब ये देखें, ये उसकी ऑफ वाइट शर्ट है और ये अभी देखें टैग लगा हुआ है,
और ये सफ़ायर की शर्ट है उसकी, और ये सफ़ायर क्लासिक है, यानी कि अच्छी वाली फैंसी शर्ट है। तो अभी उसने पहनी भी नहीं है, ये जिसने मंगवा के हैंग की थी तो उसके भी ये शोल्डर्स के ऊपर ये इस तरह से निशान पड़ गया है। तो वो इतना नाराज़ हो रही थी, और ये इतनी अच्छी ये शर्ट है उसकी। तो अभी उसने ये ईद पे पहननी थी, तो उसको वो ना बिल्कुल ही छोड़ रही थी कि अब मैंने ये पहननी नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं इन तीनों शर्ट्स को एटलीस्ट, जो कलर्ड शर्ट्स हैं उनका तो मुझे इलाज नज़र नहीं आया, मैंने कहा धो के देखती हूँ, बट ये जो वाइट और ऑफ वाइट हैं मैंने कहा इनको ट्राई करती हूँ कि अगर ब्लीच के साथ ये थोड़े से इनके जो निशान आए हैं वो अगर ख़त्म हो जाएँ तो अल्लाह करे। तो ढक्कन मैंने यहाँ पर अब ये इसका ऊपर से इसकी सील रिमूव कर दी है। तो अब मैं इसको ना इसमें थोड़ा सा ये डाल के तो अब ट्राई करने लगी हूँ, अल्लाह करे कि ये जो है ना कलर उसका फेड हो जाए और वो वाइट जो है वो तो कम से कम पहनने के काबिल हो जाएं। तो तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर ये डाल दिया। बड़ा सारा ये बाउल है कपड़े धोने के लिए, मैंने ये स्टील का रखा हुआ है। तो इसके अंदर फिर मैंने पहले पानी डाला है और फिर उसको अच्छे से उसमें जो ब्लीच है वो मिक्स कर लिया। तो अब मैं बारी बारी करके इसको डिप करती हूँ, थोड़ी देर के लिए रहने देती हूँ। जो एरिया जो है अफेक्टेड है, जहाँ पर कलर आया हुआ है, सिर्फ वही मैंने डिप किया है। अब देखें क्या बनता है। मुझे फ़िक्र ज़्यादा ये शर्ट की है जो उसने अभी पहनी भी नहीं है, और उसने इतनी उसको पसंद थी वो मंगवाई है उसने। तो अल्लाह करे कि ये कलर्स जो है ना अब इसके फेड हो जाएँ और ये सही हो जाए। वाइट वाली है, वाइट पे तो कोई ब्लीच का फ़र्क नहीं आएगा। अब ये सफ़ायर की जो है ये ऑफ वाइट है, इसका देखें कि अब क्या बनता है। अब इसको भी मैं डिप करने लगी हूँ बिस्मिल्लाह करके कि ये इसकी बेचारी की शर्ट जो है ना ये बच जाए, पहनने के काबिल हो जाए। वैसे तो ये निशान शोल्डर्स पर ही हैं, लेकिन बच्चियों को आपको पता है कि कितना वो अपनी हर चीज़ के लिए ज़रा ज़रा के लिए वो कर रही होती हैं। हम लोग तो चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जब हम इस एज में थे हम भी नहीं करते थे, लेकिन अब इस एज में कि अब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बट बच्चे जो है ना वो ज़रा ज़रा सी चीज़ों को लेकर कॉन्शियस हो रहे होते हैं। तो बस अब ये इसको मैंने डिप कर दिया, तो इसको तकरीबन मैं घंटा लगा रहने दूंगी, फिर उसके बाद देखती हूँ कि इसका क्या बनता है। फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये इसका ये कलर उतरा है कि नहीं उतरा। जी, तो आप ये देख सकते हैं ये 2 घंटे बाद अब मैंने इनको देखा है। बीच बीच में से मैं चेक कर रही थी तो थोड़ा सा लाइट हो रहा था। अब ये देखें बिल्कुल निशान जो है ना वो हैंगर का वो जा चुका है, यहाँ पर था ये, तो बिल्कुल ये क्लियर हो गया है। शुक्र है कि उसके पहनने के काबिल हो गई। और अब ये दूसरी जो है इसका थोड़ा सा ये अभी बाकी है, यहाँ पर ये अभी है, इसको मैं डिप किया हुआ रहने दूँगी और मे बी ये आगे चल के रिमूव हो जाए। मुझे डर लग रहा था ज़्यादा देर मैं ब्लीच में इसको ना डिप करूँ कि कहीं कपड़ा जो है वो फैब्रिक को इफ़ेक्ट ना करे, ये गल ना जाए, क्योंकि लॉन है, कॉटन है, तो मे बी इस पर ये इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए मैंने इसको देख लिया। तो एक तो क्लियर हो गई है, दूसरी जो है फिर इसको फिर मैं अभी थोड़ी देर के लिए और डिप कर देती हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे जो था ये जो उसकी शर्ट उसने अभी पहनी नहीं थी ये सफ़ायर की, तो इसका भी था, तो ये भी ऑलमोस्ट उतर गया है, इसमें भी पता नहीं चल रहा, मतलब ये भी क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं ये। तो शुक्र है ये उसकी जो है वो पहनने के काबिल हो गई है, तो ये भी मैं निकाल लेती हूँ। तो आपने देखा ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि अगर हम यूज़ कर लें तो नुकसान से बचा जा सकता है, बजाय इसके कि मैं कपड़े उठाकर डिस्कार्ड कर देती और थोड़ी सी एफर्ट के साथ बीच बचाव हो गया। तो अगर इसी तरह से हम अपने छोटे छोटे लाइफ हैक्स यूज़ कर लें तो हम काफ़ी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा हमें जो है वो फोकस करना होता है चीज़ों पर, और चीज़ों को लाइट नहीं लेना होता, और ख़ासकर घर की चीज़ों के लिए। तो यहाँ करती हूँ अब मैं व्लॉग का एंड, और फिर वही बात आप ना एक ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं, वो क्या कि आप मेरी वीडियो को शौक़ से तो देखते हैं बट उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप ऐसा करें और मुझे थोड़ा सा बूस्ट करें, और ये है कि मैं आपके पसंद का जो है कंटेंट रेडी कर सकूं। सो या दैट्स इट। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।